साल के आदमी वो बृजभूषण के पैर नहीं छुएंगे। जो चमचे हैं 60-60 साल वो बृजभूषण के पैर छू रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बातों को वर्गला रहे हैं कि विनेश इल्ज़ाम लगा रही है 2015 का, वो गए 2016 में गई थी। क्या विनेश ने ऐसा बोला? आप वो वीडियो दिखाओगे? हमने जो बयान दिए थे, इंडियन ओलंपिक कमेटी थी जो, वो सार्वजनिक कर दो। ये कह रहे कि जी बेटियों की इज्जत की बात है, हम इसको कैसे सार्वजनिक करें? बेटियों ने जो पुलिस में बयान दिए वो तो तुरंत बृजभूषण के पास लिस्ट चली गई। हर एक वेट कैटेगरी में यूपी की लड़कियां होती थी। अलका तोमर थी, रजनी थी और प्रियंका थी, मतलब हर एक वेट कैटेगरी। और वो हरियाणा की लड़कियों से कांटे की टक्कर होती थी। उत्तर प्रदेश की कई लड़कियां हरियाणा की लड़कियों को हरा के विदेशों में खेली हैं, उनके भी मेडल आए हैं। लेकिन ये कब? 2011 से पहले ही। बृजभूषण 2011 में अध्यक्ष बना, तो चाहिए तो ये कि 2011 के बाद उत्तर प्रदेश के और मेडल आने चाहिए, लड़कों के भी लड़कियों के भी। और आप देखेंगे 2011 से पहले शौकीन तोमर है, राजीव तोमर है, कहीं जो इंडिया के टॉप रेसलर थे, सुशील की वेट कैटेगरी में भी यूपी का ही रेसलर सबसे अच्छा था, शौकिंदर तोमर। अच्छा, 84 किलो के एक जो सबसे टॉप के जो रेसलर थे वो भी उत्तर प्रदेश थे, अनु चौधरी, वो भी सबसे तगड़े थे। उसके बाद 120 किलो में राजीव तोमर थे, वो भी सबसे तगड़े थे। 2011 में ऐसा क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना है तो उनके 4-5 जो बेटे बेटियां स्टार रेसलर थे वो भी कहीं गायब हो गए, नए बच्चे कोई आए ही नहीं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुश्ती का भी नुकसान किया। नुकसान इसलिए किया क्योंकि उनके जो अच्छे कोचेस थे, देखिए कोई भी अच्छा कोच है वो आपके जूते नहीं उठाएगा, आपकी चमचागिरी नहीं मारेगा। उन्होंने अपने 10-15 साल जीवन के तपस्या करके बेटे बेटियों को तैयार किया है। वो 60-60 साल के आदमी वो बृजभूषण के पैर नहीं छुएंगे। जो चमचे हैं 60-60 साल वो बृजभूषण के पैर छू रहे हैं, ठीक है? वो अपने ज़मीर जिनका होता है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश का ही मैंने एग्जाम्पल दिया है, उत्तर प्रदेश का बृजभूषण ने नुकसान किया। उसके बाद एक भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। 12 साल हो गए हैं बृजभूषण को, 3 प्लान हो गए उसको अध्यक्ष में। टाटा मोटर्स के करोड़ों रुपए उन्होंने लगा के वहाँ पर पूर्वांचल में इतने बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए हैं। क्या पूर्वांचल में देखिए किसान लोग हैं, थोड़े कुश्ती के लिए वहाँ के लोग नहीं है, लेकिन बहुत जो कुश्ती का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो वहाँ क्यों नहीं सुविधाएं दी? जहाँ से अलका तोमर जहाँ से आती है, राजीव तोमर जहाँ से आते हैं, शौकिंदर जहाँ से आते हैं, अनु चौधरी जहाँ से आते हैं, जिस एरिया में भाई पहले ऑलरेडी कुश्ती इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहाँ तो कोई सुविधाएं नहीं दी, उनको दबा दिया गया। बृजभूषण आने के बाद एक भी सिंगल आप बता दो जो इंटरनेशनल में गया हो उत्तर प्रदेश का और मेडल लाया हो। तो उन्होंने तो भारत की कुश्ती का नुकसान नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की कुश्ती का भी नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने ठगा है। और हरियाणा कुश्ती संघ का अगर जिक्र करें तो यहाँ के बारे में क्या परिस्थिति? देखिए, हरियाणा कुश्ती संघ है जो कहीं ना कहीं तो देखो वो अच्छा है ही। अब आप ये देखेंगे कि पूरे देश में किसान है, पूरे देश में मजदूर है। अब हरियाणा के बच्चे क्यों ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं? सबसे बड़ी तपस्या तो देखिए उनके पेरेंट्स की है। आपको बस ये दिख रहा है कि ये बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, गीता फोगाट है कि ये ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि इससे पहले हरियाणा में 10,000 लड़के लड़कियां टूट फूट के खराब हो गए हैं। उनके घुटने टूट गए हैं, गर्दन टूट गई, कोहनी टूट गई है, जब आके एक बच्चा तैयार हुआ है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएंगे, आप हरियाणा में देखेंगे तो अकेले रोहतक में आपको 20-25 अखाड़े मिल जाएंगे। हर एक शहर में, गांव में कोई ही शायद ऐसा गांव होगा जिसमें कुश्ती या कबड्डी का छोटा मोटा अखाड़ा या सेंटर नहीं होता है। हर गांव के 100-150 बच्चे बेटे बेटियां आके उनमें खेलते हैं। कोई बीमार हो गया, कोई टूट गया, कोई गरीबी के कारण पीछे रह गया, कितनों के करियर तबाह हुए। तब जाकर हरियाणा ने देश को 4-5 अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने लाखों बच्चों का और परिवारों का करियर बर्बाद कर दिया है। एक किसान है, एक मजदूर है, वो 10-12 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा है। 7-8 तो वो एक अपने बच्चे को खिला रहा है, 7-8 हज़ार, वो तो अपने दूसरे बच्चों का शोषण कर रहा है। दूसरी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, दूसरे बेटों को अच्छा
खाना नहीं खिला पा रहा, उनका पेट काट के उसने एक बच्चे को तैयार किया है। और ज़रूरी नहीं कि वो भी पहलवान बन जाए, वो भी नेशनल टीम में आ जाए। तो ऐसे हज़ारों हज़ारों परिवार बर्बाद होके तब एक खिलाड़ी तैयार होता है। और कुश्ती संघ में हम ये माने हरियाणा में कम से कम तो वो लोग भरे गए हैं जो कम से कम कुश्ती से तो ताल्लुक़ रखते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, हरियाणा की कुश्ती आगे क्यों है, डेफिनेटली वहाँ पर हरियाणा फेडरेशन ने हरियाणा के कोच, अच्छे कोचेज़ को आगे लेके आए हैं, टैलेंटेड बच्चों को आगे लेके आए हैं। वहाँ पे उन्होंने चीटिंग नहीं की है, जो ज़्यादा डिजर्विंग आदमी उसको ऊपर रखा है, तभी तो उनके मेडल आ रहे। कहीं ना कहीं तो आप मानोगे कि आप मेरे से सर्वश्रेष्ठ कैसे हो, कहीं ना कहीं तो उनके पेरेंट्स ने, कोचेज़ ने, उनके समाज ने उनको कुछ अच्छा किया है, तभी तो आगे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे हम कुश्ती का जिक्र अगर हम करें तो इसमें जब ये भी था कि विनेश के साथ जो फिजियो नहीं भेजे गए थे, कोई और भेजे गए थे WFI से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति, आपको पता उस वाक़या का? जी पता है उस वाक्य का। तो उसका तो यही है, देखिए मैडम, अब मैं मान लीजिए मैं विनेश हूँ, मैं ओलंपिक की दावेदार हूँ, मैं देश के लिए मेडल लेने जा रही हूँ। तो क्या देश की सरकार का या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का या भारतीय कुश्ती संघ जो सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ले रहा है, जो रतन टाटा जैसे लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए ले रहा है, JSW जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, OGQ जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, तमाम एजेंसियां पैसे देने के लिए तैयार है। आप हमसे कितने भी पैसे लो, बच्चों को सुविधा दो, तो क्या वो उसके लिए एक फिजियो नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते थे, बिल्कुल भेजना चाहिए। इनको इस बात की गौर ही नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये तो बच्चों का इतना संघर्ष है, मेहनत है, मेडल ले आया। मेडल ना भी आता तो बृजभूषण को क्या फ़र्क पड़ जाता, WFI को क्या फ़र्क पड़ जाता, लेकिन मेडल आया नहीं आया देश के लिए बहुत बड़ी बात है, विनेश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनको चाहिए, इन्होंने गलत किया, इसके साथ फिजियो भेजना चाहिए, इसका पर्सनल कोच भी भेजना चाहिए। बृजभूषण का बताओ वहाँ जाना कितना ज़रूरी है। बृजभूषण उसको टेक्निक बताएगा, या वो फिजियो है उसकी इंजरी को रिहैब कर देगा, या कोई वो मसाजर है कि उसको रिलैक्स कर देगा, या क्या वो डाइटिशियन है उसको फूड की साइंस बता देगा, ये खाओ ये नहीं खाओ। उसका जाना कितना ज़रूरी है। और 10-5 ऐसे लोग अपने साथ लेके जाता है, जो उप प्रधान है, जो झारखंड का है, कहीं 5-4 अपने चेले चपाटे साथ में ले जाता है। आप 5-4 अच्छे कोच भेज दीजिए, उनके साथ 5-4 अच्छे, उनके साथ दूसरा इवन आपका जो पार्टनर है विनेश, रोज जिसके साथ टेक्निक करती है, वो भी बहुत फ़ायदा उसको दे देगा। उसकी थोड़ी टेक्निक करा देगा, उसको थोड़ा रिलैक्स कर देगा, टाइम पे उसको खाना खिला देगा। उन लोगों का जाना ज़रूरी है, जो उनकी कुश्ती आगे बढ़ाए उनका जाना ज़रूरी है। इनको अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है, अपने ऐशो आराम से मतलब है। जो खेल मंत्रालय इनको सैकड़ों करोड़ों रुपए देता है उससे मतलब है, खेल से इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम कमेटियों का भी जिक्र करें, अभी तक फ़िलहाल कमेटियों में जितने बयान दर्ज हुए हैं या जो कमेटियों में किया गया है, आपने उसे बहुत करीबी से देखा, उसमें कितनी सही कार्रवाई हुई है? और जिस तरह से बयान दर्ज हुए हैं, क्या मानते हैं कि वो सही तरह से हुए हैं? देखिए मैडम, हमारे जो बयान हुए थे उनकी पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, जो उन्हें हमारी बात बिल्कुल तरीके से सुनी थी। मैरी कॉम भी थी, योगेश्वर दत्त भी थे, सब बातें उन्होंने ध्यान से सुनी थी। हमने जो भी हमारी बातें उनके सामने रखी थी, लेकिन क्या वो सार्वजनिक हो पाई? अब वो कह रहे हैं कि बातों को वर्गला रहे हैं कि विनेश इल्ज़ाम लगा रही है 2015 का, वो 2016 में गई थी। क्या विनेश ने ऐसा बोला? आप वो वीडियो दिखाओगे? बातों को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। जो भी है वहाँ पर लड़कियों ने, या हमने जो बयान दिए थे, इंडियन ओलंपिक कमेटी थी जो, वो सार्वजनिक कर दो। ये कह रहे कि जी बेटियों की इज्जत की बात है, हम इसको कैसे सार्वजनिक करें? बेटियों ने जो पुलिस में बयान दिए वो तो तुरंत बृजभूषण के पास लिस्ट चली गई, उनके घर लोगों को भेजा जा रहा है, फ़ोन जा रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से समझाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो वो कमेटी बनी थी वो भी किसी दबाव में थी या दबाव में है। उन्होंने हमसे आज तक हमसे कोई बात नहीं की, ना हमें कोई बताया कि हमने आपकी रिपोर्ट को कहाँ भेजा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी मजबूरन हमको आके सड़क पे बैठना पड़ा। अच्छा, इस दौरान बबीता फोगाट से बात हुई? उनका भी कहना है कि कमेटी से मेरी फाइल छीन ली गई थी जी, मैं कुछ और कहना चाह रही थी, मेरे बयान गलत दर्ज करवा दिए थे, ऐसा उनका कहना था। हाँ देखिए, अब वो बबीता फोगाट थी, वो भी
हमारे टीम में नहीं थी, वो तो कमेटी की मेंबर थी। हम लोग तो जो खिलाड़ी थे वो अपना बयान दर्ज करा के गए। अब बबीता ऐसी बोल रही है तो देखो, बबीता जाने और वो जाने, कहीं ना कहीं जब कोई तो बात है, जब वो बोल रही है, वो बबीता है जो उनकी कमेटी की मेंबर है और बीजेपी से वो इलेक्शन भी लड़ चुकी है, तब भी वो कह रही है कि मेरे उन्होंने साइन नहीं कराए, मुझसे ऐसे ले लिया। तो इन बातों से संकेत तो आता ही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है इस बात में। अच्छा, अब जैसे कि ब्रजभूषण के भी बयान दर्ज किए दिल्ली पुलिस ने, उनका कहना था कि उन पर लगे आरोप जो निराधार हैं, ये आरोप सही नहीं है, सच नहीं है। खिलाड़ियों की ओर से क्या रिएक्शन और आप लोगों की ओर से क्या रिएक्शन? देखिए मैडम, बार बार खिलाड़ी भी ये बात बोल चुके हैं, मैं भी बोलता हूँ, देश में कितनी बार ऐसे जो बहुत उच्च स्तर के जो अपराध हुए हैं, आप नार्को टेस्ट कराओ, आप सारे खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट कराओ जिन्होंने बयान दिए हैं, आप बृजभूषण का भी नार्को टेस्ट कराओ। बृजभूषण इस बात को क्यों नहीं मान रहा है, सरकार क्यों नहीं मान रही है, कोर्ट पुलिस क्यों नहीं मान रही है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा खिलाड़ी गलत है, बृजभूषण गलत है। आप दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराओ, साफ पता लग जाएगा टेस्ट में कि भाई कौन गलत है कौन ठीक है। बिल्कुल। और ये परमजीत मलिक हमारे साथ थे। कोई और सवाल जो आप लोगों के जहन में हो, जो आप इनसे पूछना चाहते हो, वो भी आप हमें लिखिएगा, क्योंकि इनसे जो बातचीत का जो दौर है वो लगातार हम लोग जारी ही रखेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।